एसपी ड्रामाटून्स काल्पनिक कहानियां। सर्दियों का समय था। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। गांव की पगडंडी पर एक जवान युवक आग जलाकर हाथ सेक रहा था। अचानक से ही 4 व्यक्ति लदर पदर उसके पास आकर बैठ गए और उसे एक तरफ ढकेलकर आग पर हाथ सेकने लगे। अरे भाई साहब, ये कैसी बेहूदगी है। मैंने ही तो आग सुलगाकर हाथ सेकने की व्यवस्था की है और आप मुझे ही गर्माहट का आनंद नहीं लेने दे रहे हैं। ये क्या दादागिरी है। पहले तो वे चारों चुप रहे। चतुरीलाल फिर बोला, ये रौब कहीं और जाकर दिखाना। मेरी आग, मेरा गांव और मुझ पर ही अपना रुतबा जगा रहे हो। थोड़ी जगह दो, मुझे भी आग पर तापने दो। एक थप्पड़ तेरे जबड़े पे पड़ गया ना तो तेरे सारे दांत निकल कर बाहर आ जाएंगे। चल निकल यहां से, हमारा रास्ता खोटा मत कर। ए लटाधारी भाई साहब, मुझे क्या आप नामर्द का बच्चा समझ रहे हो और अपने आप को पहलवान का पट्ठा? थोड़ा खाल में रहो, खाल से निकले तो कंकाल नजर आओगे। मुझे हल्के में मत लो, मैं बहुत बड़ा वाला हूँ। अबे ओ औंधी खोपड़ी, जा तू जा, यहाँ से इसी वक्त खिसक जा। अब मेरे सब्र का बांध हिल गया। तुझे हिंदी में समझा रहा हूँ, बिना मार खाए यहाँ से दफा हो जा। मेरी क्रोध अग्नि को जागृत करने की गलती मत कर। मुन्ना, अगर मेरी क्रोध अग्नि जाग गई तो फिर तू उसमें जलकर भस्म हो जाएगा। उससे पहले कि मैं तुझे बिलायती में समझाऊं, यहाँ से चला जा। अगर बिलायती में समझाने की नौबत आन पड़ी तो उसका सीधा मतलब होता है फायर। अबे ओ औंधी खोपड़ी, फायर का मतलब है कि तेरा यमलोक में पहुंच जाना। मेरे ही गांव के मुहायने पर और मेरे ही एरिया में, और मुझे ही धमकी दे रहे हो। अपने इन साथियों पर कूद रहे हो ना। मेरे द्वारा एक सीटी बजाने पर पूरा का पूरा गांव चंद ही मिनटों में ही यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। मुझे अकेला देखकर धौंस जमा रहे हो। उन 4 में से जो सरदार था बोला, अरे बलुआ भाई, क्यों बिन वजह इस मुसीबत को मुफ्त में ही धरती से कम कर रहे हो? हम अगर अपने हाथ पैरों को चलाते हैं तो सिर्फ रुपए के लिए, माल खजाने के लिए। फालतू में ही हम अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करते। क्यों मुंह लग रहे हो इसके? सरदार, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। कौन है भाई तू? क्यों हमारे आदमी के मुंह लग रहा है? आखिर तू चाहता क्या है? मैं काम चाहता हूँ सरदार जी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ऊपरलो ही जाने है सरदार जी। तो भाई हम तो चोर हैं, चोरी करते हैं। तो मैं ही कौन सा सिपाही हूँ, मैं भी उठाई गिरा हूँ। कुछ एक्सपीरियंस है, जरा बताओ तो सही। सरदार, जिस मुर्गी पर मैंने ठान लिया कि चुराना है तो मैंने उसे चुराकर ही दम लिया है। सरदार जी, मेरी मासूमियत और मेरी मायूसी का भी जवाब नहीं। जब मैं झूठ मूठ का लंगड़ा बनकर बैसाखियों पर ऐसे खड़ा होता हूँ जैसे मानो मेरे दोनों पैरों को लकवा मार गया हो। आम आदमी तो क्या, अच्छे अच्छे पत्थर दिल भी कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं। आए दिन तो मैं जूते बदलता हूँ सरदार जी। जब मन करता है तभी किसी मंदिर में जहाँ श्रद्धालु लोग पूजा पाठ में मग्न रहते हैं, बस अपने जूते उतार देता हूँ और श्रद्धालुओं के पहनकर आ जाता हूँ। ये मेरा उसूल है सरदार जी। मैं कभी पुरानी साइकिल नहीं उठाता, हमेशा नई साइकिल ही उठाता हूँ। बस बस यार, बंद करो ये अपनी बहादुरी की बातें। ये बताओ, क्या तुम्हें कुछ हथियार वगैरह चलाना आता है या फालतू बकबक करना ही जानते हो? सरदार जी, गिलोल का मेरा निशाना कभी चूकता नहीं। एक ही गिल्ले में चिड़िया पेड़ से नीचे गिर जाती है। सरदार और ऊपल्लो ही जाने की वार्तालाप सुनकर टीम का एक अन्य चोर बोला, सरदार, हमें किसी होशियार और काबिल चोर की जरूरत है, इस डरपोक मुर्गी चोर की नहीं। कह तो तुम ठीक रहे हो पुन्ना, मगर ये हमारी सारी जानकारी जान चुका है। कहीं इसने हमें पकड़वा दिया तो? अब तो इसे अपनी टीम में शामिल करना हमारी मजबूरी है। इसकी क्या जरूरत है सरदार? इसे मुल्के आदम क्यों न पहुंचा दिया जाए? खामोश पुन्ना, ये हमारा उसूल है कि हम बिना ही मतलब किसी की जान नहीं लेते। अब हमें ये बताएगा कि इस एरिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन आदमी है जिसके घर हम चोरी करने चलें? सरदार जी, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। उस गांव के लोग अपनी अपनी गाय भैंसों का दूध शहर ले जाकर बेचते हैं। उसी गांव में एक जमींदार की लड़की की शादी में मात्र 15 दिन बचे हैं। ये मैं आपको पते की बात बता रहा हूँ।
लेकिन तुझे कैसे पता है कि ये बात एकदम सच है? सरदार, कल उस गांव का नाई मेरे सामने ही हमारे गांव में शादी के कार्ड बांट कर गया है। चलो साथियों, आज उसी घर में धावा बोलते हैं। सभी चोरों ने उस जमींदार के घर से खूब नकदी और जेवर चुराए, परंतु ऊपल्लो ही जाने को एक ढोलक पसंद आई। ऊपल्लो ही जाने सोचने लगा, अगले साल अपना भी तो शादी है। अम्मा रोज रोज किस किस के घर ढोलक मांगने जाया करेगी, क्यों ना ढोलक चुराकर इस जिम्मेदारी से निपट लिया जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर क्या था, ऊपल्लो ही जाने ने ढोलक को गले में डाला और बजाकर देखा, कहीं ढोलक फूटी हुई तो नहीं। जैसे ही उसने ढोलक में थपकी लगाई, घर में एक बुजुर्ग जाग गया। बुजुर्ग को जगा देख सभी चोर मौका पाकर भाग गए। ऊपल्लो ही जाने गले में टंगी ढोलक सहित एक पके अरहर के खेत में घुस गया। जैसे ही अरहर की फली ढोलक से टकराती, ढोलक बजती, गांव वाले कहते, अरे वो गया देखो। अरे नहीं, इधर है। अरे वो गया। आवाज तो इधर से ही आ रही है। भागो, पकड़ो। ले देकर किसी भी तरह उस दिन वे सभी चोर और चतुरीलाल गांव वालों से बच निकले। अगले दिन एक बार फिर वे चारों चोर उसी रास्ते से चोरी करने जा रहे थे। सरदार जी, मैं कितनी देर से आप सबका इंतजार कर रहा हूं। आज मैं आपको एक ऐसा गांव बताऊंगा जिस गांव की जमीन हाईवे में आ गई है। गांव के ज्यादातर लोगों को रुपया मिला है। उसी गांव में एक ऐसा घर भी है जिस घर के सभी सदस्य आज रात शादी में गए हुए हैं। घर में कोई कानी चिड़िया भी नहीं है। सुना है उस किसान को गांव में सबसे अधिक पैसा मिला है। नहीं भाई, हम अब तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते। कल माँ भवानी ने बचा लिया, वरना इस वक्त तो हम जेल में होते। देख लो सरदार जी, उस गांव और उस घर का पता आप चारों में से कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूं। याद रखना, अगर खबर गलत निकली तो बिन मौत मारे जाओगे। हम वहीं तुम्हें दफना देंगे। मुझे शर्त मंजूर है सरदार जी। ठीक है, तो चलो चलते हैं। उस गांव और उस घर में घुसकर सभी चोर खूब रुपया और जवाहरात चुराने लगे। ऊपल्लो ही जाने की नजर घर के एक कमरे में रखे आतिशबाजी के सामान पर पड़ी। आतिशबाजी देखकर ऊपल्लो ही जाने बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, चलो ये काम भी बन गया। अब मेरी शादी में अम्मा को आतिशबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी एक कितना जिम्मेदार व्यक्ति हूं, अपनी मां का बेटा हूं। एक एक करके अम्मा के सर से जिम्मेदारी के बोझ को हल्का करता जा रहा हूं। मगर मुझे एक बार इन पटाखों को चेक कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि फुस करके ही रह जाए। पटाखे तो बोलने ही चाहिए ना, कहीं बेकार या पुराने हुए तो ससुराल में मेरी चढ़त के समय मेरी अम्मा की हंसी हो जाएगी। लोग कहेंगे बैंड तो बड़ा इतना बढ़िया है, मगर आतिशबाजी दो कौड़ी की है। नहीं, चलो चेक कर लेते हैं भैया। इतने में ही सरदार जी की नजर ऊपल्लो ही जाने पर पड़ी। सरदार ने अपने सभी साथियों को उस मकान को छोड़ने का इशारा कर दिया जिस घर में वे चारों चोरी कर रहे थे। सभी चोर और सरदार रुपए खजाना चुराकर घर से बाहर निकल आए। फिर क्या, ऊपल्लो ही जाने ने पटाखों से भरा बैग सर पर रखा और ऊपल्लो ही जाने भी उन सब के पीछे हो लिए। सरदार और उसके सभी साथी अपने अपने घर चले गए। ऊपल्लो ही जाने ने सोचा, जब तक वह पटाखों की जांच पड़ताल नहीं कर लेता तब तक वह अपने घर नहीं जाएगा। ऊपल्लो ही जाने ने थैले से एक पटाखा निकाला और छोड़ दिया। पटाखे की इतनी जोर से आवाज हुई कि जंगल में गहरी नींद में सोए हुए पशु पक्षी भी एक पल के लिए जाग गए। उसी जंगल में एक पति अपनी पत्नी को अपनी प्रेमिका की बातों में आकर जान से मारने के लिए उसके हाथ पांव बांधकर और मुंह में कपड़ा बांधकर जंगल में मारने के लिए लाया था। जैसे ही पटाखा छूटा, जोर से आवाज हुई। उस औरत के पति और प्रेमिका ने समझा कि शायद पुलिस को
उनके इस जघन्य अपराध की जानकारी मिल गई है और पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, इसीलिए शायद पुलिस ने फायर किया है। ऐसा सोचकर पति अपनी धर्मपत्नी को बंधा हुआ छोड़कर अपनी प्रेमिका को लेकर जंगल से भाग गया। ऊपर लोही जाने ने जब पटाखे की जोरदार आवाज सुनी तो वह बड़ा खुश हुआ और थैला उठाकर अपने घर को चल पड़ा। उसने देखा कि एक औरत बंधी पड़ी हुई है। उसने तुरंत उसे खोला, मुंह से कपड़ा निकाला और उसकी दुख भरी कहानी सुनकर बड़ा दुखी हुआ। उस औरत ने कहा कि अब वो अपना जीवन नष्ट कर लेना चाहती है। उसने उसे बहुत समझाया पर वह मानने के लिए कतई तैयार नहीं हुई। अंत में वह बोली कि ऊपर लोही जाने को उससे शादी करनी होगी तो वह अपने जीवन को नष्ट नहीं करेगी। ऊपर लोही जाने ने इंसानियत के वास्ते उस औरत की शर्त को मान लिया और उसे इज्जत अपने घर ले गया। घर पहुंचकर बेटे ने उस औरत को अपनी धर्मपत्नी स्वीकार कर लिया और मां ने उसे अपने घर की बहू स्वीकार करते हुए अपने सीने से लगा लिया और दोनों की शादी करा दी। अगले दिन जब शाम हुई तो ऊपर लोही जाने फिर चोरी करने के लिए निकला तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि वो कहां किस काम पर जा रहा है। ऊपर लोही जाने सारी सच्चाई बता दी कि वह एक चोर है और चोरी करने जा रहा है। अपने पति की बात सुनकर पत्नी बड़ी निराश हुई और बोली, हे भगवान, मैं तो बाहर से निकलकर कुएं में आ गिरी। पहला पति व्यभिचारी मिला और अब ये चोर निकला। इससे तो मेरा मर जाना ही अच्छा था। वह चतुरीलाल से बोली, ना तो तुम मुझे उस दिन मरने से बचाते और ना आज मुझे ये दिन देखने को मिलते। देखो, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ हूँ। ना तो मैं कोई ऐसा असामाजिक और अधार्मिक काम करूंगी जिससे मेरे पति और उसके परिवार का सर शर्म से झुक जाए, और ना मैं तुम्हें भी ऐसा कोई काम करने दूंगी जो गैर कानूनी और अधार्मिक हो, जिससे मेरे परिवार का सर समाज और कानून के सामने झुक जाए। देखो, समाज और कानून की आंखों में धूल झोंक कर पैसा कमाने से कहीं ज्यादा बेहतर है वो 2 वक्त की दाल रोटी जो मेहनत और इज्जत से कमाई जाती है। तुम एकदम ठीक कह रही हो। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। पत्नी वही जो पति को बुराई के रास्ते पर जाने से बचाए और ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमाने की राय दे। मगर आज मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं ना गया तो सरदार मुझे ढूंढते ढूंढते हमारे घर तक आ पहुंचेगा। अगर मैंने उसे उसके साथ जाने से इनकार किया तो वो तुम पर गंदी निगाहें डालेगा, जो मुझे कतई मंजूर नहीं, क्योंकि तुम अब तुम नहीं बल्कि हम हैं, यानी हम दोनों। तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम कल से ऐसे लोगों का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे? मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। मैंने तुम्हारी बात मानकर सच्चे मन से इस गलत सोहबत से तौबा करने का पक्का इरादा बना लिया है। ईश्वर मुझे इन लोगों की संगति से जरूर अलग कर देगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। अरे भाई, आज तुमने इतनी देर कैसे कर दी? क्या ढोलक बजाने की प्रैक्टिस कर रहे थे या पटाखे छुड़ाने का अभ्यास? आज रात की चोरी में क्या अपनी स्वयं बारात की चढ़त के लिए घोड़ी चुराओगे या गधी? खैर, हमें तुम्हारे खबरी होने पर कोई शक नहीं। जाहिर सी बात है, अब तक तुमने हमें जो भी खबरें दी वे सभी सही साबित हुईं। इसके लिए हम तुम्हें शाबाशी देते हैं। परंतु तुम्हारी बचकानी हरकतें देखकर कभी हमें हंसी आती है तो कभी क्रोध। हम फैसला नहीं कर पा रहे कि आखिर हम तुम्हारे साथ क्या करें। कभी तुम्हारी बातें ताजगी दर्शाती हैं तो कभी नीरसता, कभी तुम उद्दंडता दिखाते हो तो कभी विनम्रता। भाई मेरे, जैसा तुम्हारा नाम है वैसा काम। वास्तव में तुम्हें तो ऊपर वाले के सिवा कोई जान ही नहीं सकता। सरदार जी, मैंने फैसला किया है कि अब मैं ये काम छोड़ दूं, कोई और धंधा करूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने घर जाऊं। अरे पुन्ना, जरा बताओ तो सही, कितनी बार इसकी गुस्ताखियों को नजरअंदाज किया है हमने? सरदार, एक नहीं अनेक बार। सुनो भाई, ऊपल्लो ही जाने। जानते हो इस समय तुम किससे बात कर रहे हो? हमसे बात कर रहे हो, यानी कि इस ग्रोह के सरगनाशे। हमसे बहस करने का अंजाम जानते हो? हमारे एक ही इशारे पर तीनों में से कोई भी एक पलक झपकते ही तुम्हें ऊपर का रास्ता दिखा देगा। इसलिए भैया,
ऊपर लो ही जाने, हमारी एक बात ठीक से अपने भेजे में बिठा लो। तुम आए तो हमारे गृह में अपनी मर्जी से, परंतु जाओगे हमारी मर्जी से। समझे बच्चों? सरदार, खबरी के अनुसार मुझे पक्की खबर मिली है। एक गांव में एक बुढ़िया को उसके जवान बेटे की अकस्मात मृत्यु के उपरांत बुढ़िया को करोड़ों रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिले हैं। बुढ़िया करोड़ों रुपए के गहने बनवा कर लाई है। आज उसी घर में धावा बोलना है। फिर देर किस बात की, चलो चलते हैं। सभी चोर बुढ़िया के घर में तिजोरी तोड़ने के चक्कर में लगे हुए थे, परंतु ऊपल्लो ही जाने अपने मतलब की कोई चीज ढूंढ रहा था। अचानक से ही ऊपल्लो ही जाने की नजर एक काले सांप पर पड़ी। सांप बुजुर्ग बुढ़िया की खाट की ओर जा रहा था। बुढ़िया की खाट पर एक चूहा कुछ खा रहा था। सांप उस चूहे को ही खाने के फिराक में था। जैसे ही सांप ने चूहे को पकड़ने के लिए पैंतरा बदला और बुढ़िया की खाट पर चढ़ने की कोशिश की, ऊपल्लो ही जाने ने फुर्ती करते हुए एक ही कुल्हाड़ी में सांप के 2 टुकड़े कर दिए। कुल्हाड़ी की तेज आहट से गहरी नींद में सोई हुई बुढ़िया जाग गई। बुढ़िया के जागते ही चारों चोर एक बड़े संदूक में छिप गए और ऊपल्लो ही जाने ऊपर टांड पर जाकर छुप गया। जब बुढ़िया की नजर 2 हिस्सों में कटे हुए सांप पर पड़ी तो बुढ़िया की चीख निकल गई। बुढ़िया की चीख सुनकर अड़ोसी पड़ोसी कुछ ही मिनटों में बुढ़िया के घर में एकत्रित हो गए। सांप के 2 हिस्से और पास में ही पड़ी खून से सनी हुई कुल्हाड़ी को देखकर लोग पूछने लगे, अम्मा ये सब कैसे हुआ? जवाब में बुढ़िया कहती, भैया ऊपल्लो ही जाने, बेटा ऊपल्लो ही जाने। बुढ़िया का कहने का आशय यही था कि ईश्वर ही जाने, भगवान ही जाने यह घटना कैसे घटित हुई। वह तो अपने आप में अकेली सो रही थी। उसके अलावा घर में कोई अन्य व्यक्ति था ही नहीं। तो फिर इस घटना को अंजाम किसने दिया? इसलिए उससे कोई भी पूछता, अम्मा ये सब कैसे हुआ? वह बोलती, भैया ऊपल्लो ही जाने। बार बार बुढ़िया के मुंह से अपना नाम सुनकर ऊपल्लो ही जाने नामक चोर का पारा चढ़ता ही जा रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि बुढ़िया में विवेक नाम की कोई चीज नहीं। एक तरफ ये 4 चोर जो कि बुढ़िया की जान की परवाह किए बिना ही धन खजाना लूटने में लगे हैं, और दूसरी तरफ मैं जो कि बिना सोचे विचारे अपने आप को खतरे में डालकर इंसानियत को अव्वल मानकर इस बुढ़िया की सांप से जान बचाने के लिए सांप को 2 भागों में काट डाला। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सांप बुढ़िया को डस लेता और बुढ़िया मर जाती। परंतु वो ही वाली बात है कि नेकी कर और दरिया में डाल। ये बुढ़िया बार बार मेरा ही नाम ले रही है। जो संदूक में छुपे 4 मुसडंडे बैठे हैं उनके बारे में तो उफ तक नहीं बोल रही। मैं तो छोटा मोटा मुर्गी चोर, चप्पल चोर, घरेलू वस्तुओं चोर हूं। मैंने आज तक ना तो किसी के रुपए पैसों को चुराया और ना ही किसी के जवाहरात गहनों चीजों पर अपने ईमान को डिगाया। चूंकि मैं जानता हूं कि लोग ना जाने क्या क्या जतन नहीं करते, तब जाकर अपने बच्चों की शादी विवाह के लिए गहने इकट्ठे करते हैं। और एक ये हैं जो नीचे बुढ़िया के संदूक में छिपे बैठे हैं। ये लोग लोगों की बरसों से की गई मेहनत और लगन से बनाई गई जेवरात और गहनों को एक ही रात में चुराकर अपने बना लेते हैं। जाहिर सी बात है
बुढ़िया बार बार मेरा ही नाम ले रही है, ऊपर लो ही जाने। तो मैं तो पकड़ा ही जाऊंगा, मेरे साथ साथ ये भी पकड़े जाने चाहिए, ताकि जेल की हवा खाकर ये गैर कानूनी धंधे छोड़ दें, मेहनत और इज्जत से अपने परिवार की परवरिश करें। ऐसा सोचते सोचते ऊपर लो ही जाने की खोपड़ी ऐसी घूमी कि वह ऊपर टांड पर से ही बोला, वाह अम्मा वाह, ना तो मैं तुम्हें मानवता के नाते उस सांप से बचाता जो 2 टुकड़ों में खून से लथपथ तुम्हारी चारपाई के पास पड़ा है, और ना फिर ये हुजूम आपके घर में इकट्ठा होता और आप यमराज के यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही होती और आपके घर का सफाया हो चुका होता। इतने पर भी आप बार बार मेरा ही नाम लिए जा रही हैं, उपल्लोई जाने उपल्लोई जाने। और ये जो नीचे संदूक में छिपे बैठे हैं, ये क्या तुम्हारे पीहर पौंसार वाले हैं जो कि उन्हें बचा रही हो? फिर क्या, गांव वालों ने 5 चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जैसा जिसका अपराध था उसे उसी हिसाब से अदालत ने सजा सुनाई। कोई 1 साल पहले तो कोई 1 साल बाद अपनी अपनी सजा काटकर अपने अपने घर आ गए, ईमानदारी और मेहनत को अपनाकर इज्जत और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने लगे।